हेलो देखो बेबीज, तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ मैं बिजी हस्बैंड का शॉर्ट 3। तो चलिए अब मैं स्टोरी पर आती हूँ। जैसे कि हमने शॉर्ट 2 में देखा था, तिहांग चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो जाता है। उसके बाद युंगी तिहांग को बेडरूम में लेकर जाता है और उसे अच्छे से सुला देता है और बोलता है, ते मैं सच में नहीं जानता कि तुम्हें अब क्या हुआ है, बट जो भी हुआ है तुम्हारे लिए बहुत पेनफुल जाने वाला है। बिकॉज मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अब जंगकुक किसी और के साथ है। आई एम सॉरी दे, मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद युंगी वहाँ से चला जाता है और तिहांग, जो कि बेहोशी की हालत में भी जंगकुक का नाम ले रहा था और बोल रहा था, प्लीज़ प्लीज़ जंगकुक मेरे पास आ जाओ, आई कांट लाइव विदाउट हिम, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी हर्ट नहीं करूँगा। जंगकुक बेहोशी की हालत में भी बस यही सब बोले जा रहा था। उसके बाद तिहांग कभी भी ना ही ढंग से सोया था और ना ही ढंग से खाता पीता, कुछ नहीं। वो बस अपने बिजनेस पर फोकस कर रहा था। बिकॉज अब तिहांग ने भी होप छोड़ दी थी। युंगी के ये सब कहने के बाद तिहांग ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था जंगकुक को ढूंढने का, बट तिहांग इसमें फेल हो गया। तिहांग नहीं समझ पा रहा था कि आखिर जंगकुक गया कहाँ पर, आखिर वो किस देश में है कि तिहांग उसे नहीं ढूंढ पा रहा है। तिहांग ये बात सोचते सोचते अपना सर पकड़ लेता था, बट फिर भी उसे समझ नहीं आता था। तिहांग ने कई बार जिन से पूछा था, आरएम से पूछा था, बट उन दोनों ने ही मना कर दिया था, बिकॉज उन दोनों को ऑलरेडी पता नहीं था। उसके बाद तिहांग अपने बिजनेस पे फोकस करने लगा और अपने लाइफ पर। तिहांग ने उसके बाद ना तो कोई गर्लफ्रेंड रखी, ना ही किसी के साथ शादी की। उसने अब सोच लिया था कि उसे पूरी लाइफ सिंगल रहना पड़ेगा। जब तिहांग अपने कंपनी से घर आता है तो देखता है जिन और आरएम काउच पर बैठे हुए हैं। तिहांग जल्दी से आकर जिन को हक कर लेता है और जिन भी तिहांग को हक पक करता है और बोलता है, तुम कैसे होते? तिहांग बोलता है, आई मिस यू सो मच। आपको नहीं पता मैं कितना ज़्यादा लोनली फील करता था। फिर आर्यन बोलता है, आज से हम यहीं पर रहने वाले, सो डोंट वरी। तो तिहांग बोलता है, क्या सच में डैड? तो आर्यन बोलता है, ऑफ कोर्स बेबी, हम यहीं पर रहने वाले, बिकॉज हम तुम्हें अब इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। तो तिहांग बोलता है, थैंक यू सो मच डैड, यू आर द बेस्ट। फिर आर्यन बोलता है, क्या जंगकुक का कुछ पता चला? तो तिहांग बोलता है, नो डैड, कुछ पता नहीं चला। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जंगकुक कहाँ पर गया। डैड, क्या वो मुझे कभी मिलेगा? जो मैंने गलती की है, क्या मैं उससे कभी माफ़ी मांग पाऊँगा? और क्या वो मुझे माफ़ कर पाएगा? नामजुन बोलता है, आई डोंट नो ते, बट आई होप कि वो तुम्हें मिल जाए। तिहांग बोलता है, आई होप टू डैड, बट माई होप इज़ आल्सो ब्रोक। फिर आर्यन बोलता है, डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ ओके। अगर जंगकुक नहीं मिलेगा तो हम तुम्हारे लिए कोई और ढूंढ लेंगे। फिर तिहांग बोलता है, नो नीड डैड, मुझे बस वही चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो मुझे कोई और नहीं चाहिए। आर्यन बोलता है, तुम तो पहले उसे लाइक नहीं करते थे ना? तिहांग बोलता है, आई नो डैड कि मैं पहले उसे लाइक नहीं करता था, बट रीज़न क्या था वो भी आपको अच्छे से पता है। जेनी से मैं बहुत सालों से डेट कर रहा था डैड, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं जेनी से लव करता हूँ। बट आपको पता है डैड, जब जेनी मुझे छोड़कर गई ना तो मुझे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, बट जब जंगकुक मुझे उस दिन छोड़कर गया था ना, उस समय मुझे बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा था। मुझे पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं इतना सैड क्यों हो रहा था उस दिन। और मैंने उस दिन अपनी फीलिंग्स को समझने में बहुत लेट कर दी डैड। और मेरी फीलिंग जब समझ में आई, जब जेनी मुझे छोड़कर चली गई, तब मुझे अपनी फीलिंग समझ में आई। तब मुझे पता चला कि मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ और मुझे गर्ल्स में नहीं बॉयज़ में इंटरेस्ट है। उसके बाद आर्यन बोलता है, और तुमने ये सब समझने में बहुत लेट कर दी है ना? तो तिहांग बोलता है, यस डैड, बहुत
मतलब बहुत बहुत लेट कर दी। तभी जिन उन दोनों के पास आता है और बोलता है, नाउ शट अप, बहुत हो गया तुम दोनों का ड्रामा, अब चलो डिनर करना है। बिकॉज मैं नहीं चाहती कि अब मेरी फैमिली सैड हो, मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली पहले जैसी थी वैसी हो जाए। त्यांग बोलता है, अब आप आ गए हो ना, अब पहले के जैसा हो जाएगा सब कुछ। फिर जिन बोलता है, दैट्स लाइक माई बेबी बॉय, अब चलो जल्दी से फ्रेश होकर आओ, फिर हम डिनर करते हैं। उसके बाद त्यांग ऊपर चला जाता है और जिन आर्यन को बोलता है, तुम भी चुप नहीं रह सकते क्या? तुम्हें ऑलरेडी पता है कि त्यांग कितना ज़्यादा सैड है, तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी जंगकुक के बारे में पूछने की? तो आर्यन बोलता है, बिकॉज मुझे जंगकुक को लेकर टेंशन हो रही है। आई नो कि हमने ही उसे भेजा था, बट वो वहाँ पर भी नहीं है, तो वो गया तो गया कहाँ पर? ऐसा बोलकर आर्यन जिन की तरफ देखने लग जाता है। जिन बोलता है, आई डोंट नो अभी कि वो कहाँ पर गया, आई होप वो जहाँ पर भी है खुश हो। आर्यन बोलता है, या आई होप टू। उसके बाद तिहांग फ्रेश होकर जल्दी से नीचे आता है और अपने मॉम डैड के साथ डिनर करता है। ये देखकर सर्वेंट को बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा था, बिकॉज सर्वेंट हमेशा तिहांग को सैड देखती थी, जो कि सर्वेंट को भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए सर्वेंट अभी बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसके यंग मास्टर अब हैप्पी हैं। फिर तिहांग अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए बोलता है, डैड हम क्या कहीं पर घूमने चले? तो आर्यन बोलता है, मतलब तुम्हारा काम है बेबी यहाँ पर, तो तुम घूमने कैसे जा सकते हो? तो तिहांग बोलता है, डैड मैं इस वर्क से बोर हो चुका हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं आप दोनों के साथ थोड़ा सा ही सही बट क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ। तो आर्यन बोलता है, बट मुझे घर से वर्क करना पड़ता है बेबी, आई नो कि अब हम यहाँ पर रहने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे अब वर्क तो करना पड़ेगा ना, चाहे वो घर से ही ठीक, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। तो तैम बोलता है, डैड प्लीज़। फिर आर्यन बोलता है, ओके ठीक है हम चलेंगे, नाउ हैप्पी? फिर तैम बोलता है, यस डैड आई एम हैप्पी। फिर जिन बोलता है, हम कहीं पर भी जाएंगे, बट दे और मिस्टर किम तुम अपना वर्क दोनों के दोनों ख़त्म करके तो चलना, ठीक है? अगर उस जगह पर तुम दोनों की थोड़ी से भी कंपनी से या फिर वर्क कॉल आया, तो आई स्वेयर मैं तुम दोनों को वहीं पर जान से मार दूंगा। तो ध्यान जिन की तरफ देखकर बोलता है, मॉम आप मेरी टेंशन मत करो, आपको बस डैड की टेंशन करनी चाहिए, बिकॉज डैड को कॉल आ सकता है। तो जिन आर्यन की तरफ देखता है और बोलता है, मिस्टर किम आप कुछ बोलना चाहोगे? तो आर्यन नर्वस से स्माइल देते हुए बोलता है कि मैं नहीं कुछ नहीं बोलना सकता, मैं अपने असिस्टेंट को समझा दूंगा, तुम टेंशन मत लो बेबी, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? फिर जिन बोलता है, दैट्स लाइक गट माई हॉबी। फिर उसके बाद नामजुन बोलता है, बाय द वे अब मुझे नींद आ रही है, अब मुझे सोना है बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। तो थैंक बोलता है, ओके मॉम डैड गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, मैं भी सोने जा रहा हूँ। उसके बाद थैंक अपने रूम में चला जाता है और हमारे नामजिन अपने रूम में चले जाते हैं। फिर थैंक जब अपने रूम में आता है तो बोलता है, वेयर आर यू जंगकुक, तुम कब आओगे मेरे पास? मैं सच में बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा, इतना वेट कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, बट मैं क्या करूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है वेट करने के अलावा। एक तो तुम मुझे मिल नहीं रहे हो, मुझे पता नहीं क्या तुमने किया अपने साथ क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ जंगकुक, प्लीज़ एक बार मेरे सामने आ जाओ प्लीज़, आई स्वेयर मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा, प्लीज़ बस एक बार। ऐसा बोलकर ध्यान एक पिलो को हक करके सो जाता है। आफ्टर 2 days बाद ध्यान नामसुन और जिन घूमने के लिए पेरिस जाते हैं, बिकॉज ध्यान को पेरिस बहुत ज़्यादा पसंद था। इसलिए ध्यान जब कार से उतरता है तो बोलता है, डैड आपने होटल बुक करवाया था? तो नामसुन बोलता है, हाँ बेबी मैंने करवा दिया था, डोंट वरी। उसके बाद ध्यान बोलता है,
और थैंक गॉड कि आपने करवा दिया था, एक्चुअली मैं भूल गया था। तो नमजोन बोलता इट्स ओके, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर भी काम का प्रेशर होता है तो तुम भूल गए होगे। उसके बाद जिन आर्यन तेहंग अपने अपने मतलब होटल रूम में चले जाते हैं। फिर तेहंग बोलता है बाय द वे डैड ने काफ़ी अच्छा होटल बुक कर रखा है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर और यहाँ की फ्रेश वेटर देखकर। उसके बाद तेहंग अपने रूम की विंडो ओपन करता है और वो बाहर का नज़ारा देखने लग जाता है। तेहंग को खुली हवा में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और बोल रहा था वाह दैट्स रियली सो नाइस, मुझे सच में यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है। बट जंगकुक, मैं तुम्हें अभी भी नहीं भुला हूँ, तुम मुझे अभी भी याद हो। आई होप कि तुम मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाओ। आई होप कि तुम मुझे जल्दी से जल्दी माफ़ कर दो। ऐसा बोलकर नीचे की तरफ देखने लग जाता है। बट अचानक से तेहंग कुछ ऐसा देखता है कि वो अपने रूम से निकलकर वो होटल से बाहर जाने लग जाता है और दौड़ते दौड़ते होटल से बाहर आकर इधर उधर देखने लग जाता है। और तेहंग बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या क्या जंगकुक यहाँ पर था? क्या मैंने जंगकुक को ही देखा था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जंगकुक यहाँ पर था। जंगकुक यहाँ पर था, यानी जंगकुक पेरिस में है। मुझे कैसे भी करके जंगकुक को ढूंढना होगा। ऐसा बोलकर तेहंग पागलों की तरह इधर उधर भागने लग जाता है। बट जंगकुक उसे नहीं मिलता है और तेहंग सोचता है कि शायद ये तेहंग का वहम था। फिर तेहंग होटल रूम में आता है तो जिन और आर्यन बाहर थे। जिन और आर्यन तेहंग को इतना मैसी और इतना ज़्यादा टेंशन देखकर बोलते हैं व्हाट हैपेंड थे, तुम इतने ज़्यादा मैसी और इतने ज़्यादा टेंशन में क्यों हो? तेहंग बोलता है नथिंग मॉम डैड, बस ऐसे ही। फिर नमजोन बोलता है कुछ तो हुआ है, क्या तुम मुझे बताओगे? तेहंग बोलता है नो डैड, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं बस ऐसे ही कुछ लेने के लिए नीचे गया था तो ऐसा हो गया। तो नमजोन बोलते हैं ओके तुम रेस्ट करो, ठीक है, हम थोड़ा बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। तो तेहंग बोलता है ओके आप दोनों एंजॉय करो, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ बिकॉज मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है। तो जिन बोलता है ओके तुम रेस्ट कर लो, बाय। फिर ऐसा बोलकर जिन और आर्यन वहाँ से चले जाते हैं और तेहंग अपने रूम में आ जाता है। तेहंग अपने रूम में आकर सोचता है कि क्या उसने विंडो से जंगकुक को ही देखा था या फिर वो कोई और था। लेकिन उसका फेस सेम जंगकुक जैसा था, बट जंगकुक के साथ वो बॉय कौन था? तेहंग ऐसा सोचने लग जाता है। फिर तेहंग बोलता है बट वन मिनट, अगर वो जंगकुक था तो वो मुझे मिला क्यों नहीं और वो इतनी जल्दी कैसे गायब हो गया? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? अगर वो जंगकुक है यहाँ पर तो मैं उसे ढूंढने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। और जंगकुक किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी है तो आई डोंट केयर बिकॉज नाउ आई लव हिम सो मच। और मैं हम दोनों के बीच में कोई किसी को नहीं आने दूंगा, थर्ड पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बोलकर तेहंग गुस्से में मतलब लाल हो जाता है बिकॉज उसे ऐसा लग रहा था कि जंगकुक का अफेयर चल रहा है किसी और से। बट तेहंग ऑलरेडी खुद भी कंफ्यूज था, वो खुद भी कंफर्म नहीं था कि वो जंगकुक ही था या फिर कोई और था। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं और नामजून और जिन बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और साथ में तेहंग भी कर रहा था। आज नामजीन और तेहंग एक गार्डन में गए थे जहाँ पर तेहंग बैठा था और नामजीन एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा लवी डवी हो रहे थे और बातें कर रहे थे, मतलब उनके पहले फास्ट के बारे में, जब उनकी शादी नहीं हुई थी तब के बारे में। और तेहंग
अपने मॉम डैड को इतना हैप्पी देखकर त्यांग भी हैप्पी हो रहा था। फिर त्यांग इधर उधर देखने लग जाता है, बट अचानक से त्यांग की नज़र सिर्फ एक बॉय पर अटक जाती है और त्यांग खड़ा होकर उस बॉय के पास जाने लग जाता है। त्यांग जब उस बॉय के पास पहुंच जाता है तो त्यांग अपने सॉफ्ट वॉइस में बोलता है, जंगकुक। फिर जब वो बॉय ये नाम सुनता है तो जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है और अपने सामने त्यांग को देखकर बोलता है, तो तुम यहाँ पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बट ते कोई आंसर नहीं देता है और वो जल्दी से जंगकुक को हक कर लेता है। जंगकुक को हक करके बोलता है, तुम यहाँ पर थे, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है और तुम यहाँ पर हो। वाह जंगकुक, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, बोलो। फिर जंगकुक कैसे भी खुद को कंट्रोल करके त्यांग को खुद से दूर करता है और बोलता है, व्हाट आर यू डूइंग? तुम ये क्या कर रहे हो? तो त्यांग बोलता है, मैं अपने हस्बैंड को हक कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। फिर जंगकुक बोलता है, लिसन त्यांग, तुम मेरे हस्बैंड थे, अब नहीं हो, बिकॉज तुमने ऑलरेडी मुझे ठुकरा दिया है। और हाँ, अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई होगी ना उस जैनी के साथ। त्यांग बोलता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जैनी से शादी नहीं की है, बिकॉज जैनी किसी और से प्यार करती है, तो मैंने जैनी को उसका प्यार मिला दिया। तो जंगकुक बोलता है, वाओ दैट्स ग्रेट मिस्टर किम, काफ़ी अच्छा काम किया है, बट तुम्हें खुद के हस्बैंड की फीलिंग्स की कदर नहीं थी। तुमने खुद के हस्बैंड को इतना ज़्यादा हर्ट किया है। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे उन वर्ड्स से, तुम्हारे उन सभी हेट वर्ड्स से मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती थी? जब तुम ये बोलते थे कि तुम मुझे अपने हस्बैंड नहीं मानते, तब तुमने सोचा था कि मुझे कितना ज़्यादा हर्ट फील होता था, मेरे चेस्ट में कितना ज़्यादा पेन होता था? क्या तुमने कभी ये सोचा मेरे बारे में? फिर त्यांग बोलता है, I'm sorry, प्लीज़ forgive me. I swear, मैं तुम्हें कभी भी दोबारा हर्ट नहीं करूँगा। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार दूँगा, प्लीज़ तुम मेरे पास वापस आ जाओ। जंगकुक बोलता है, सॉरी मिस्टर किम, आई हैव ए बॉयफ्रेंड, तो मैं आपके पास दोबारा नहीं आ सकता। त्यांग गुस्से में बोलता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे छोड़कर तुम बॉयफ्रेंड बनाओ? मैं अभी भी तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अंडरस्टैंड? जंगकुक बोलता है, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अभी मेरे क्या हो। त्यांग बोलता है, प्लीज़ जंगकुक, बस एक चांस, ओनली वन चांस, मुझे सिर्फ एक चांस दे दो। आई स्वेयर, मैं तुम्हें ना मतलब सब खुशी दूंगा और तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। जंगकुक बोलता है, लिसन मिस्टर किम, सॉरी, I can't accept your proposal because my boyfriend is so possessive. तो मैं आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकता। तभी वहाँ पर एक बॉय आते हुए बोलता है, बेबी जंगकुक, यहाँ पर क्या चल रहा है? जंगकुक बोलता है, ओह जिमिन, फाइनली तुम आ गए। तो जिमिन बोलता है, हु इज़ ही? तो जंगकुक बोलता है, मैंने तुमको बताया था ना, मेरा एक हस्बैंड है, वो यही है। तो जिमिन बोलता है, ओह तो ये तुम्हारा हस्बैंड है, ही इज़ रियली सो अनलक्की। तो जंगकुक बोलता है, आई डोंट नो। फिर त्यांग बोलता है, लिसन मिस्टर जिमिन, ही इज़ माई हस्बैंड, तो थोड़ी डिस्टेंस रखो, अंडरस्टैंड? जिमिन बोलता है, बट ही इज़ नाउ माई बॉयफ्रेंड, तो हाउ कैन डिस्टेंस विथ माई बॉयफ्रेंड, कैन यू टेल मी? त्यांग बोलता है, आई डोंट केयर कि तुम उसके क्या लगते हो, बट अभी भी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, तो वो अभी भी मेरा हस्बैंड है और मैं इसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर त्यांग
फोर्सफुली जिमिन का हैंड जंगकुक के हैंड से छुड़ा देता है और जंगकुक को पकड़ के लेकर जाने लग जाता है। बट जिमिन बहुत ज़्यादा रोकने की ट्राई करता है, बट जंगकुक को जंगकुक कोई रोक नहीं पाता है।